हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। मेरा ईमान है आप खुदा में सब ठीक ठाक होंगे, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है, हालेलुया। मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी, खुदावंद को अपने होठों का नजराना दूंगी, हालेलुया। मैं ज़बूर बोलूंगी 119, हालेलुया। मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, दे तू रिहाई मैनू खुदाया, दे तू रिहाई। तेरी मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी। करी अदालत मैनू छुड़ा ले, करी अदालत, करी अदालत मैनू छुड़ा ले, होवे खलासी तां मेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, हालेलुया। तेरा कलाम तो यार सच है, तेरा कलाम, तेरा कलाम तो यार अब सच है, सच्ची है अदालत तेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा मुकदमा पे तो ले लई, मेरा मुकदमा, मेरा मुकदमा पे तो ले लई, हालेलुया। होवे खलासी तां मेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी, हालेलुया। हम खुदा के आगे झुकते हैं, हालेलुया। खुदावंत का दिन है आज, उसका कलाम कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित हैं। और मेरा ईमान है कि जो लोग खुदा में ईमान के साथ दुआ प्रार्थना करते, उसके कलाम को पढ़ते हैं और याद रखते हैं, उनका हर दिन खुदावंद में बेहतर होता है, गुड होता है, हालेलुया। और आज हम खुदावंद में आगे बढ़ते हैं। जो खुदावंद ने आज मेरे को कलाम दिया, रोमियो उसकी 8 बाब 8 चैप्टर और उसका आयत है उसकी 14 और 15, हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है इसलिए, हालेलुया, ये खुदा का कलाम है, हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं? जो उसके चुने हुए हैं, जो आत्मा के साथ चलते हैं। संसार के साथ नहीं कि संसारिक बातों के ऊपर, लोगों चीजों के ऊपर ध्यान देना, अपने कामों के ऊपर ध्यान देना। वो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं जो आत्मिक होते हैं, जो उनके अंदर फल होते हैं, जिनको पता है कि आज हमने काम करने जाना, लेकिन खुदा का फल हमारे अंदर दुआ होनी चाहिए। सबसे पहले उठ के सुबह की
प्रार्थना होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, उसका कलाम पढ़ना है, हमें उसके कलाम के अनुसार अपने कामों को शुरू करना है। तो जब हम कलाम के साथ कुछ मांगते हैं तो खुदावंद का कलाम सच्चा, वो कहता मैं तुम्हें दूंगा। खुदा का कलाम कहता है धरती और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए हम खुदावंद यहाँ पर कलाम उसका बोल रहे हैं कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो लोग अपने कामों में भी परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, जो लोग सुबह उठ के खुदा के कलाम के साथ शुरुआत करते हैं और सारा दिन जो उनके काम होते जो खुदा अपने हमें दिए हुए हैं, हमारी रोज की रोटी कमानी, रोज का काम पे हमने तैयार होके जाना, मेहनत करनी, हमारे हाथों में जो ब्लेसिंग होनी, ये है खुदावंद कहता कि मैं तुम्हें जब काम देता हूं, तुम काम पे जाते हो तो मेरे कलाम के अनुसार मेरी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो दुआ करे, हम दुआ प्रार्थना में होके जाएं। हालेलुया। तो क्यों ना हम बरकतें पाएंगे, हम बरकतें पाएंगे। तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं कि खुदावा हम तेरे नाम से उठे हैं, तेरे नाम से हम तैयार हुए हैं और तेरे नाम से जाएंगे। तो देखना आपको काम में भी कोई थकावट नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी और आप बड़े आराम से घर आएंगे और खुदा के कलाम के साथ जुड़ेंगे, उसकी हजूरी में बैठेंगे, दाऊद की तरह उसकी प्रस्तिश भी करेंगे। हालेलुया। तो आत्मिक इंसान होना बहुत जरूरी है, खुदा का आना बहुत नजदीक है। हालेलुया। तो आगे 15वां वचन बोलता है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालप लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पहले वचन में बताया खुदावंद ने कि संसार में रह के तुम आत्मा के साथ चलो। रहेंगे हम संसार में लेकिन आत्मा के साथ चलेंगे तो हमारे संसारिक काम भी देखना वो आत्मिक हो जाएंगे सारे, उनमें भी बरकतें आ जाएंगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी। तो खुदा के हम बेटे बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर पहला कलाम पूरा हुआ। आगे 15वां कलाम कह रहा है कि क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हालेलुया, कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर खुदा का कलाम ये हमें बताना चाहता है कि तुम्हें कोई दास वाली आत्मा नहीं मिली कि हम किसी के दास होते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं तो डर डर के करते हैं। जब क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हमने किसी के दास बन के नहीं रहना, हमने किसी के डर से नहीं रहना। जैसे हम काम करने जाते हैं, हमारा जो मैनेजर होता है, कापो होता है, हम उससे क्यों डरे? क्योंकि हमने जब काम करना शुरू कर दिया है, हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो हाथ है मेहनत वाले हैं, हम इन काम मतलब की पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, है ना। जब ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा भी, पाक रूह भी हमें देखता है ना। किसी के साथ हम फालतू बोलते नहीं है, अपने हाथों से पेन चलाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने काम की पूरी ड्यूटी के ऊपर बैठे रहते हैं, है ना। तो हमें डरना नहीं चाहिए, अचानक से को आ भी जाए तो आ जाए, क्योंकि हम काम पे लगे हुए हैं, है ना। इसको बोलते हैं ईमानदारी। खुदावंद कहता तुम किसी के दास नहीं बनना। अगर तुम्हें काम कोई मिला है तो काम पे तुमने किसी से डरना नहीं है, तुम्हें काम आता है काम करो और छुट्टी करो, अपने घर को जाओ, इसका फल तुम्हें महीने बाद मिल जाएगा। और हमने घर में भी किसी के साथ नहीं डरना। जैसे लोग मसीह लोग होते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, वो डरते हैं। कई खुदावंद के ऐसे लोग होते हैं जो घरों में बाइबलें छुपा के रखते हैं, लेकिन उनके घरों में, एक्सक्यूज मी, उनके घरों में उन्होंने बाइबल को छुपा के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, कोई मेंबर नहीं देख रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन खुदावंद ने एक उस घर के मेंबर को जगाया है कि उठ, तू बाइबल को पढ़,
क्योंकि उसकी आत्मा ने, खुदावंद की रूह ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया है ना। तो लेकिन वो फिर भी डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसको पता कि मेरे घर में तो पढ़ नहीं रहे, तो मैं आपको पढ़ू, मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ेंगे। क्योंकि उसकी जो रोज की रूटीन बनी हुई है घर के काम करने की, इधर उधर जाने की, अगर वो बाइबल लेके बैठेगा तो वो उससे डरेगा। लेकिन जब खुदावंद की हमारे अंदर आत्मा, रूह आत्मा काम करती ना, तो फिर वो डरेगा नहीं मेरे जैसा। मेरे भी घर में कोई बाइबल नहीं पढ़ता, कोई नहीं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ किसी से। नेवर। मैं किसी से नहीं डरती। अगर मेरा बेटा भी बाहर से आ जाए ना, मंदिर का लाइव कर रही हूँ, वो मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता। उसका पता मेरी मम्मी अंदर है। वैसे भी यहाँ पर वैसे भी लेटी हो कुछ हो, एक असूल है हमारे घरों का, कि हमारे घर में छोटा बच्चा भी होगा ना, थोड़ा सा सियाना भी हो जाएगा ना, तो उसने अंदर बिना परमिशन के नहीं आना। लेकिन हमने खुदा का कलाम पढ़ते वक्त किसी से डरना नहीं है। अगर हमारे घर वाला कोई कलाम वाला नहीं नहीं कलाम पढ़ रहा, उसको पता भी है कि ये कलाम है, लेकिन कई घरों वाले बहुत एतराज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पाक रूह है ना, वो उनका पाक रूह उनके छोड़ के चला गया है। तो अगर एक इंसान के अंदर पाक रूह आ गया है, तो वो उस पाक रूह के चलाए अब चल रहा है, तो वो बाइबल पकड़ेगा और खुदावंद का कलाम भी बोलेगा और प्रस्तुत भी करेगा, क्योंकि अब उसमें खुदावंद आ गया है। उसको डरने की जरूरत कोई नहीं है, वो शरेआम करेगा। मैं शरेआम दाऊद की तरह घर में नाच करती हूँ, डांस करती हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। मैं अपने लाइव सब डालती हूँ। मैं वीडियो बहुत पहले पहले डालती थी डांस करके, अभी भी डालती हूँ। तो मैं जब डांस करती हूँ तो बहुत डांस करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। जैसे दाऊद को मिकिल ने, उसकी बीवी जो थी खिड़की पे खड़ी थी, उसकी बीवी मिकल थी, उसने बोला था तो कैसे शदाइयों की तरह नाच रहा है, कहता मैं ऐसे ही शदाई होकर नाचूंगा। उसने खुदावंद की महिमा की थी। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखा था, उन्होंने लोगों को नहीं देखा था, उसने अपने खुदावंद की महिमा की थी। हालेलुया। तो हम भी ऐसे खुदावंद की महिमा करनी है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने हमें लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालप की आत्मा मिली है। लेपालप क्या होता है? खुदावंद ने हमें अडॉप्ट कर लिया है। हालेलुया। जब खुदावंद ने हमें अडॉप्ट कर लिया है, तो अपने आप को हम खुदावंद के हाथों में देते हैं, है ना। अब खुदावंद ही हमारी रोटी रोजी का साधन है, खुदावंद ही हमें संभालेगा, खुदावंद ने हमारे लिए हर चीज मुहैया करनी है, उसी ने सब हमको देना है। घर वाले कहते हैं ना, हम कोई बात नहीं है, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए, हम खुदा में जुड़े हुए हैं, हमने विश्वास करना है कि खुदावंद तुमने हमें चुना है ना, तो तू हमारी जरूरतों को भी पूरा, तो वो करेगा। वही लोग देखेंगे जो लोग हमें मना कर रहे हैं। हालेलुया। तो वो लोग भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। खुदावंद का कलाम कहता है, तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए जो खुदावंद ने हमें कहता है, परंतु लेपालप की आत्मा मिली है तुम्हें, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। जैसे हम सुबह हे अब्बा, हे यीशु, हे मेरे पिता परमेश्वर, वो मेरे राजा, वो मेरे प्रभु, वो मेरे सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, कई कई नाम लेते हैं। मैं बड़े नाम लेती हूँ सुबह, कोई भी हो, क्योंकि मेरे को इतनी बड़ी लैंग्वेज बोलनी बोलनी पड़ती है लोगों के लिए। कैसे कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि खुश पेच निकालो, ये वाला पेच कोई नहीं बोलता उर्दू में, सब बोलते हैं बाप, बोलते हैं 8 बाप निकालो, इसकी इतनी आयत निकालो, है ना। तब मैंने सीधा जी बाप भी बोलना शुरू कर दिया और इसकी चैप्टर बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, इसका चैप्टर 8 है और इसकी आयत 14 है और 15 है। हालेलुया। तो खुदावंद हमें कह रहा है कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है। तो जब खुदावंद हमें अडॉप्ट कर लेता है, तो हम खुदावंद के वश में हो जाते हैं। खुदावंद कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अब सब कुछ मुहैया करूंगा। हमने कोई सोने के बिस्किट थोड़ा खाने हैं, खाने तो रोटी है। अगर नहीं हमें को रोटी घर में देगा, तो एक टाइम की तो रोटी खुदावंद हमें मुहैया करेगा, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट करके। हालेलुया। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, कोई भी है। मैं आप लोगों से कलाम कर रही हूँ, जो मेरा कलाम सुनेगा, मेरे बच्चों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि खुदावंद का कहता है, आत्मा कह रहा है आज, क्योंकि तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी हुई मैंने, मैंने तुम्हें छुड़ाया हुआ है अपना पाक लहू देके। हालेलुया। डर की आत्मा किसकी होती? इब्लिस की।
जब हमारे अंदर हम जब डरते हैं ना, तो हमें इब्लिस डराता है, लेकिन हमने उससे डरना ही नहीं है, क्योंकि इब्लिस तो पहले ही कुचला गया था, नीचे जमीन पे भेजा, वो तो वैसे ही फड़फड़ा रहा है। हालेलुया। तो लोग वैसे शैतान को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, शैतान शतून कुछ नहीं होता। शैतान हमारे घरों में होता है कि जब हमें पता होता कि हम रोज की रोटी इससे लेते हैं, खाते हैं, तो आज हमारी रोटी बंद ना कोई कर दे, इसलिए हम उसके अधीन हो जाते हैं। नेवर। करके देखो, अगर किसी को रोटी नहीं मिल रही घर में, कुछ करके देखो, मेरा खुदावंद मुहैया करेगा, और ये बहुत बड़ा मेरिकल होगा। करके देखो आप, खुदावंद में आके देखो, ये मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। आज मैं अपने घर में रानियों की तरह रोटी खा रही हूँ। खुदावंद मेरे को इतनी रोटी दे रहा कि मैं 50 बंदे भी एट द स्पॉट मेरे घर में आ जाए ना, तो उनको भी रोटी बना के दूंगी मैं। हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं है। खुदाबंद जब किसी को चुनता है ना, तो उसके लिए सब कुछ मुहैया भी करता है, सब जरूरतें उसकी पूरी भी करता है, उसको रात को मीठी नींद भी सुलाता है। हालेलुया। मैं तो कहती हूँ कि अगर जंगल में भी बैठे हैं ना, मैं रोज कहती हूँ, खुदा बाप तो मेरे को जंगल में भेज के देख। मेरे को पता है, मेरे को पता है कि मैं वहां पे मंगल लगा दूंगी, मेरे खुदाबंद मेरे साथ वही भी आ जाएगा। मेरे खुदाबंद को पता है कि इसको दुआ करने का क्या आर्ट है इसके पास। मेरे को जांच है, दुआ कैसे करनी है, खुदाबंद के कलाम को कैसे करना है, क्योंकि खुदाबंद मेरे से करवाता है। जो कलाम मेरे को सुबह खुदाबंद ने दिया, रोज देता है मेरे को खुदाबंद कलाम। हालेलुया। तो जब खुदाबंद हमें कलाम देता है, तो खुदाबंद हमें जहां मर्जी ले जाएगा, उसका आत्मा मेरे को चलाएगा। पौलुस को चलाया था ना खुदाबंद ने। हालेलुया। आपको भी चलाएगा, हमें भी चला रहा है, और लोग सुनेंगे उनको भी चलाएंगे। हालेलुया। खुदावंद ने हमें अडॉप्ट कर लिया है। खुदावंद ने पहले बुलाया था, फिर बाद में चुन लिया। चुनना क्या होता है कि जब हम किसी को खुदावंद चुनता है, तो देखता कि मैंने तो उसको बुलाया था, बट चुना हुआ क्या कि जी अब मेरे कलाम के ऊपर आया, जी मेरे प्रस्तिश भी करता, मेरे हुक्मों के ऊपर चलता है, अब तो इसको मैं चुन लूंगा, तो अब इससे मैं बड़े बड़े काम भी लूंगा, जैसे खुदावंद अब मेरे से बड़े बड़े काम ले रहा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बहुत कुछ बोलता है। अगर हम इसके गहरे भेद और किसी चीज में नहीं है, इसी खुदावंद के कलाम में है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हम टेढ़ी मेढ़ी लाइफ करते हैं, सारा दिन हमें कभी टीवी देख लिया, कभी सहेलियों के साथ फोन पे बात कर ली, कभी लोग चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे चैटिंग करनी शुरू कर दी, कभी किसी बात की चैटिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन खुदा बाप का नाम का किसी को पता नहीं है। हालेलुया। खुदा बाप कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रूहानी रोटी दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस इस संसार से निकलो। वो खुदावंद कहता कि इस संसार की बुराइयों से निकलो। संसार में, मैं भी संसार में बैठी हुई हूँ, है ना, अपने घर में बैठी हुई हूँ, कोई माहौल ऐसा नहीं मेरे पास, मैं किसी के पास नहीं बैठूंगी, कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, कोई चार बंदे इधर ताश भी खेल रहे हैं ना, हम किसी को देखेंगे नहीं। अगर चार लड़कियां इधर सिगरेट भी पी रही ना, हमने उसको बुलाना ही नहीं है, साइड पे होके निकल जाना। वो संसार, हम संसार में ही उसके लिए, लेकिन संसार जैसी आदतें नहीं हमने अपनानी, संसार की जितनी आदतें हमने नहीं अपनानी। हमने अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी है, बहनों भाइयों को हौसला अफजाई करनी है, उनको कलाम के अनुसार। खुदाबंद कहता अगर तेरे घर में 2 मेंबर हैं, एक खुदाबंद में है, उसकी बीवी खुदाबंद में है, लेकिन उसका शौहर जो है, हस्बैंड उसका, वो खुदाबंद में नहीं है ना, तो वो रोज अगर कहेगी तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम प्रार्थना नहीं करते, मेरे साथ उठा करो, तो वहां पर लड़ाई होगी, है ना। इसलिए आत्मिक दुआ करनी पड़ेगी। खुदाबंद तेरा कलाम कहता है कि तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा, तो जो साथ में मेरे साथ बेड पे मेरे साथ मेरा कहता है कि कलाम के अनुसार तू दुआ भी कर, तो मैं इसको बचाऊंगा। जे तू आदतें सारी कलाम खाती जा, तो इसकी तरह बनती जा, चुप रह, बोलना, दिल में दुआ कर, मैं इसको बदलता जाऊंगा। जब तू मेरे ज्ञान को पढ़ेगी, जब तू मेरी बाइबल को पढ़ेगी ना, तो मैं इसके दिल को बदलता जाऊंगा, मैं इसके दिल को चेंज करता जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा। और करता है, करता है। मेरे मेरे बेटे को चेंज किया है। मेरा बेटा 1% भी खुदावंद में नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें, वो पढ़ा लिखा है, हरकतें उसकी, बोल चाल, इज्जत मान करना, सारा उसका इन खुदा के हुक्मों जैसा है। लेकिन ये जब स्टार्टिंग में ये इटली में मेरे साथ, इसको पता लगा कि मेरी मम्मा बाइबल पढ़ रहे हैं, इसने तो दीवार पे हाथ मारने शुरू कर दिए। मैंने खुदावंद से मैं बात की, मैं खुदावंद
मैं अब किसको बुलाऊं जाके, मैं किस पास्टर को बोलूं, तो मैं इसके लिए दुआ करें। खुदावंद ने मेरे साथ बात की, कहते इसके लिए दुआ कर, कलाम के अनुसार मैंने खुदावंद के कितने कलाम बोले, उसके साथ खुदावंद खुदा इसका जाना आना जो तेरा है, बाहर का जाना वो तेरे पैर बन जाए, इसका हाथों का काम करना तेरे जैसा हो जाए, इसका मुंह का बोलना तेरे जैसा हो जाए। तुमने मेरे को बोला है कि तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। खुदावंद मेरा घराना, मेरे बच्चे हैं, जैसे तुमने नूह के साथ किया था कि पूरी लोगों को तुमने बर्बाद करना था, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा देखना, तुम्हारा सोचना कुछ और मतलब कि अलग है, क्योंकि आप खुदा हो, लेकिन इस संसार की जो सोच है वो कुछ और है मेरे खुदावंद खुदा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे खुदावंद खुदा मेरा बेटा बचे। फिर मैंने नूह के बारे में खुदावंद को बोला, मैं खुदावंद खुदा जैसे तुमने नूह को नूह की तुमने अच्छाई देखी, तो तुम मेरी अच्छाई भी देख रहा है खुदावंद खुदा। तो तुमने उसको पूरे घराने के लिए उससे तो बोला तू जहाज बना, तो उनके बच्चों ने पूरी सपोर्ट की। तो ये जहाज क्या दर्शाता है, ये जहाज ये दर्शाता है, हालेलुया। मैंने पूरी का पूरी बाइबल, मेरे खुदावंद ने मेरे को एक एक कलाम मेरे को देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इधर इटली में अकेली थी, मेरे को कलाम सुनाने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था मेरे को कलाम सुनाने वाला। लेकिन खुदावंद ने मेरे को रूहानी रोटी खिलाई। बाइबल मेरे को पढ़नी नहीं आती थी, बाइबल मैं पढ़ती थी लेकिन मेरे को समझ कुछ नहीं आता था, हालेलुया। लेकिन खुदावंद ने मेरे को पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर मेरे को गाइड किया और मेरे अंदर कलाम भेजा, जो आज मैं सुबह मेरे को रोज खुदावंद जो रूहानी रोटी देता है, तो मैं और दूसरा लाइव भी करती हूँ, उसमें भी मैं देती हूँ, तो यूट्यूब पे भी डालती हूँ। एक और मैं करती हूँ, लेकिन उसकी उसकी रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होती, लेकिन वहां पर लेडीज होती हैं, वो सबको मैं गाइड कर रही हूँ। लेकिन किसी टाइम मैं उनको मैं करूंगी, मैं जरूर उनको भी मैं खुदावंद में आगे लेके आना चाहती हूँ। खुदावंद उनको भी तैयार कर रहा है, जैसे खुदावंद ने मेरे को तैयार किया था अपना कलाम भेज के, तो ऐसे ही वो अब तैयार हो रही हैं, वो अब तैयार हो रही हैं। तो जो खुदा का एक जहाज है, हालेलुया। उस टाइम जहाज था, लोगों को बचाना था, जल प्रलय के कारण सब लोग मर गए, लेकिन खुदाबंद ने वाचा बांध ली, अपना वादा किया कि अब की बार मैं किसी को नहीं मारूंगा। उसने इंद्रधनुष खड़ा कर दिया। खुदाबंद जब भी कोई ऐसी बुरी सोच सोचने से पहले खुदाबंद अपना वादा देखता कि मैं वादा करता हूँ। आजकल संसार में हम जैसे लोग किसी के साथ भी वादा करें तो भूल जाते हैं, हालेलुया। वादा करके खुदाबंद ने वादे किए हैं, लेकिन लेकिन संसार ही ऐसा है, संसार ही ऐसा है। जैसे खुदावंद ने, मैं कभी किसी से वादा करके कभी नहीं भूली, मैं सदा उसका साथ देती हूँ। अगर मेरा कोई लाइव सुनेगा ना, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी इंसान खुदावंद जैसे मेरे को चुना है, तो अगर खुदावंद ने किसी इंसान को चुना है, किसी इंसान को चुना है, जैसे खुदावंद ने बुलाया, तो खुदावंद कहते बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। लेकिन वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में चला जाएगा तो खुदावंद फिर उसको चुनेगा थोड़ा, खुदाबंद का तो कसूर ही है। ऐसे ही मेरे को अगले इंसान के अंदर मेरे को बुराई दिखनी शुरू हो जाती है, खुदाबंद मेरे को दिखाता है कुछ जिसके लिए तू कर रही है, तू ऐसा कर रही है, तो फिर तू ऐसा ना कर इसके लिए, क्योंकि ये इंसान आगे तक जाने वाला नहीं है। उस इंसान को तैयार कर जो तेरे साथ कोऑपरेट करे और आगे तक स्वर्ग में जाने की तैयारी करे, हालेलुया। तो ये एक जहाज ऐसा है, जब बाइबल का पूरा जो मेरे को खुदावंद सुबह मेरे को कलाम देता है, मैं कलाम सबकी जिंदगियों में मैं दे रही हूँ, तो वो तैयार हो रही हैं, हालेलुया। तो एक दिन ये भी ऐसा ही जहाज हो रहा है कि एक को अगर मैं कलाम दूंगी तो उसके साथ उसके घर के मेंबर 10 जुड़े हैं, वो बचेंगे, हालेलुया, बचेंगे। क्योंकि खुदावंद जब कहता ना कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, मैंने तुम्हें ले लिया है, मैंने तुम्हें अपना लहू दे के खरीद लिया है, तो फिर वहां पर खुदावंद का कलाम काम करता है, वहां पर खुदावंद की रूह आत्मा काम करती है, जहां से मेरा ये कलाम जा रहा है, जहां भी मेरा जो यूट्यूब का चैनल मेरा भी जाएगा, हालेलुया। खुदावंद ने इसको छुआ, क्योंकि खुदावंद की परमिशन है, ये खुदावंद ने मेरे को दिया है। तो जब खुदावंद चीज देता है ना, वो मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये थोड़ा कि इस्तेमाल करके मैं इधर ही बैठी रहूंगी। इस्तेमाल करने के लिए खुदावंद ने मेरे को एक सिस्टर दी है, उसके थ्रू ये मैं लाइव कर रही हूँ, और ये लाइव बहुत जगह पे जा रहा है, बहुत जगह पे जा रहा है, लोग छू रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहा है। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कोई पता नहीं था इस बाइबल का, लेकिन खुदावंद मेरे अंदर होके एक एक शब्द का, खुदावंद कहता है क्योंकि तुम दास्तव
क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हमें वो जो उनको दास्तव की आत्मा मिली हुई ना, जो लोग खुदावंद के कलाम में नहीं है, उन लोगों को खुदावंद कहता है मेरे थ्रू अब कह रहा है कि तू उनको समझा ये कलाम पढ़ के कि तुम्हें डर की आत्मा नहीं मिली, खुदावंद ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। आओ मेरी बेटियों, आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, जो रूहानी रोटी खाओ। संसार की रोटी से तो बार बार भूख लगती है, वो तो एक नाश होने वाली रोटी है, लेकिन ये वाली रोटी जो है हमारे बरकतें देने वाली रोटी है। इसके साथ हमारे घराने ब्लेस्ड होते हैं। वो रोटी तो हम खा लेंगे, एक जना खाएगा, लेकिन जो ये रोटी खुदावंद हमें खिला रहा है ना, तो हमारे हमारे साथ साथ वाले बैठों की भी भूख मिट रही है। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो कि उसने आज का ये सुंदर दिन बनाया। खुदावंद ने 6 दिन काम किया था, 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया था, लेकिन हम एक दिन भी आराम नहीं करते। हालेलुया। खुदावंद ने कहता कि मैंने तुम्हें तैयार किया है, तुम्हारा हर दिन मेरा होगा। हालेलुया। मैं 7 दिन खुदावंद के कलाम के साथ जुड़ी हुई हूँ। अगर 1 2 3 मैं लाइव करती हूँ, अगर मैं 1 लाइव नहीं करती तो मैं 2 करूंगी, अगर 2 नहीं करती तो मैं 1 करूंगी जरूर, क्योंकि खुदावंद की परमिशन है। हालेलुया। अगर सच्चाई किसी की इसमें आती है तो मैं सच्चाई भी बोल देती, मैं डरने वाली नहीं हूँ। बहुत लोगों के बारे में लोग गलत गलत, खुदावंद बहुत जल्दी आने वाला है। खुदावंद इस संसार में चाहता है कि इस संसार की रूहें बचे। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। आगे खुदा का कलाम इसी का है 28 8 चैप्टर, उसका 28 है। खुदावंद कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद तेरा। खुदावंद कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। खुदावंद उनको छूता है, खुदावंद उनको छूता है। हालेलुया। तो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो उनको खुदावंद फिर मौका भी देता है अपने नाम में आगे आने का, उनके साथ ऐसे जोड़ने का कि जो खुदा के साथ जुड़ा है उसके साथ उसकी सेटिंग हो जाती है। जैसे मैं खुदावंद में बढ़ रही हूँ आगे, और मैं यही कहती हूँ खुदावंद मेरे साथ कोई ऐसा संसारिक इंसान ना जुड़े जो मूर्ति पूजा करने वाला हो, वो जुड़े जो मैं फोन भी करूं किसी को तो खुदा के कलाम की बात हो। हालेलुया। कल ही मेरे को एक सिस्टर ने मैं बैठी हुई थी, काम से आई, तो उधर मैं अभी बैठी हूँ, तो मैंने कलाम और देना था कोई, तो वो कहती सिस्टर जी अगर आप मैं ना पढ़ रही हूँ अजूब की 5 बाब पढ़ रही हूँ, तो मेरे को ना समझ कुछ नहीं आ रही, तो मैं कैसे करूं। तो मैंने उसको बोला, बस कहते आज आप ये वाला कलाम करना। मैंने उसी टाइम यस कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा थी वो, क्योंकि मेरे को पता था कि खुदावंद का आत्मा मेरे अंदर रहता, तो मैं इसको ना नहीं करूंगी। जैसे खुदावंद मेरे को कलाम देता है, मेरे को उस कलाम का पता नहीं होता, लेकिन उसने कलाम मेरे साथ किया हुआ है पहले से ही, तो वो मेरे में होके बोलेगा, तो मैंने उसको उसी टाइम यस कर दिया। तो मैंने बाइबल में वो अजूब की कहानी नहीं इतनी पढ़ी जितनी मेरे को खुदावंद ने ऊपर से मेरे को रोटी दी हुई है। तो मैं 1 मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गई कि मैं खुदावंद 5 चैप्टर है जो खुदावंद आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने वो ऐसे बात की, मैं तो खुदावंद अब मैं किस पास्टर को फोन करूं कि ये वाला कलाम क्या बोलता है। खुदावंद कहता किस पास्टर को, तुम तो कहती हो कि मुझे पास्टरों से नफरत है। ये बात खुदा को कैसे पता लगी, परमेश्वर को कैसे कैसे पता लगी। मैंने अपने पेनाफ्लेक्स बनवाए हैं, उसके ऊपर सिर्फ ओनली पूनम मसीह लिखवाया हुआ है, ओनली बाइबल पकड़ के। लेकिन खुदावंद को कैसे पता लगी। खुदावंद कहता किसी पास्टर के पास नहीं जाना, इसी इसी चैप्टर के अयूब का पहला दूसरा तीसरा चौथा पढ़, तो 5वें में तुम्हें समझ आ जाएगी कि जो कौन किसके साथ बात कर रहा है। खुदावंद ने ऐसे ही मेरे को बोला, तो मैं ऐसे वो चैप्टर पढ़ी और खुदावंद ने मेरे से सारी बात की, और जिसने मेरे को ये कलाम दिया था उसकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा था। कहती सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत ब्लेसिंग पाई है कि आपने, उसने स्पेशल अपने हस्बैंड को बिठाया अपने पास, जिनके उसने मेरे को कलाम दिया जो जो मसीह में है, जिनके घरों में बाइबल पड़ी हुई है, धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, अलमारियों के ऊपर रखा हुआ है, कपड़े में डाल के रखा हुआ है, लेकिन उसका जो कलाम है बंद करके रखा हुआ है।
उसका कलाम हमारी जिंदगी में होना चाहिए, अपनी जुबान में होना चाहिए, हमारी जिंदगी में चलता फिरता होना चाहिए। हमारे अंदर जब चले, मसीह होते हैं हम जब, तो हमारे अंदर यीशु चलता है। हमारी हरकतें, हमारा बोलचाल, हमारा खाना पीना, हमारा किसी के साथ बात करना खुदा के साथ हमारा चलता है, उसको बोलते हैं मसीह। तो उसने कल इतना शुक्र अदा किया। तो मैं उसको 2 साल हो गए मेरे साथ अटैच हुई हुई है वो। मैंने उसको बोला, वो जब भी इतनी थी, उसने टाइम पास करने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया, टाइम पास करने के लिए। और जब भी सिस्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, बच्चा नहीं है, 11 साल हो गए उसके। तो मैं उसको कभी कभी मैं कुछ चिढ़ भी जाती थी। मैं कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, तुमने कब अपनी बाइबल खोलनी है? बाइबल में से कलाम तो खोल के कहती सिस्टर जी मैं दुआ भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। तो मैं कहा कलाम तो तुम लोगों ने छुपा के रखा, कोई टाइम नहीं मिलता। मैं कहा सुबह जब उठती हो आटा कैसे गूंथती हो, रोटियां कैसे बना के जल्दी जल्दी खाती हो, ये कलाम की तुम्हें भूख नहीं लगती कि हम क्रिश्चियन हैं? मैं कहा तुम्हें आदत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे बाप दादे भी बाइबल नहीं पढ़ते थे, उन्होंने भी ऐसे रखी हुई थी, तो वो भी ऐसे दुखी थे, तो वो भी ऐसे तंग थे, उनको भी ऐसे शराब मिला था, तेरे को भी यही शराब मिला। कहती सिस्टर जी आप बातें बहुत सही करती हो। तो मैं कहा बाइबल पढ़ लो। तो जो बाप दादों के श्राप ना, बाइबल ना पढ़ने के, दुआ ना करने के, मैं कहा सारे श्रापों को कैंसिल करो। जो भी तेरे में बुराइयां आ रही है ना, लड़ाई झगड़ा करने की, दुआ में ना बैठने की, बाइबल ना पढ़ने की, दुखी होने की, जो तेरे पेट का फल तेरे को नहीं मिल रहा, जो जॉब में तेरे को बरकतें नहीं मिल रही, जो तुम टाइम पास इधर उधर करती हो, तुम्हारा मन भटकता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम उनके सारे बाप दादों के ना कैंसिल करो। कैंसिल करो उनके जितने तेरे तुम्हारे देवर हैं, सास है, मम्मी पापा है, दादी बाबा है, नानी नाना है, चाची बुआ फूफी, जो भी तुम्हारी आदतें उनकी हैं, मेरे को नहीं पता लेकिन तुमको पता है, उनको सब कैंसिल करो। और बोलो खुदावंद खुदा अब मैं तेरा लहू अपने ऊपर लेती हूँ। तो अपने पति के भी, माँ बाप के, बहनों भाइयों के, चाचा फूफा के, जो भी हैं उनके भी, उनके श्राप कैंसिल करो। और बोलो कि खुदावंद तेरे कलाम तेरा हमारे ऊपर आए, तेरी दुआ करनी हमारी जिंदगी में आए मेरे खुदावंद खुदा। हमारी दुआओं के जैसे तुम झरोके खोल दे अपनी बरकतों के, हमारे झरोके खोल दुआओं के मेरे खुदावंद खुदा, कि हम दानियल की तरह तेरे आगे ऐसे करें। तो वो दुआ अब कर रही है। वो कल इतनी खुश थी, कहती सिस्टर जैसे अभी सारे बंधन टूट गए। मैं कहा तुम्हारे बंधन मुंह में ही है तुम्हारे। मैं कहा रोटी बनाती हो ना, तो खुदा का धन्यवाद करया करो, कलाम पढ़ा करो, मेरा लाइव मैं कहा देखा करो, उधर देखा करो क्या बोलता है। मैं कहा नहीं मेरा लाइव देखना, तो एक ऑडियो होती है, बाइबल होती है रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक, मैं कहा वो लगाया करो, तो वो जैसे जैसे बोलता है खुदावंद के कलाम को खाया करो, देखना तेरे घर का सारा माहौल, तेरे जो सास ससुर है सारे देखना कैसे ठीक होंगे। तो होंगे क्यों नहीं होंगे ठीक, वो होंगे ठीक। हालेलुया। तो ये कलाम जो है वो हमारी रूहानी रोटी है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बहुत कुछ बोलता है। खुदावंद के कलाम में तो सारे भेद है। जैसे नूह का मैंने बोला कि नूह को खुदावंद देखता था कि ये बहुत अच्छा है, तो इसके थ्रू इसको मैं बचाऊंगा, लेकिन मैं पूरे सिटी को मैं आमद की जल प्रलय से मैं उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन इसको बचाने के लिए खुदावंद ने क्या किया कि जहाज बनवाया। उस जहाज के अंदर पक्षियों को भी, पशुओं को भी, रेंगने वाले कीड़ों को भी, सबको खाने पीने का सामान रखा। वहां पर कमरे कितने बनाने थे, इंच एक एक इंच का हाथ ऊंचा होना चाहिए, 1 इंच चौड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर खुदा बाप के आगे नूह भैंस करता तो वो क्या जहाज बनना था? उसने जैसे जैसे खुदाबंद ने बोल, जो खुदाबंद की आवाज को सुनना शुरू कर देता ना, वो खुदाबंद के साथ बहस नहीं करता। हालेलुया। खुदाबंद उसके साथ बोलता है, तो उसको पता होता है कि जो खुदा की आवाज है तो मैं करूंगा। हालेलुया। तो खुदावंद की ये किताब एक जहाज है। जहाज है, जब किसी के पास कलाम आता है तो उस कलाम को जाहिर करो और खुदा बाप को अपने अंदर लो। मेरे को खुदा बाप ने कलाम दिया है, मेरे को खुदा बाप रोज कलाम देता है, और मेरे को खुदा बाप रोज बिठाता है। मैं उसकी वेट करती रहती हूँ, लोगों की वेट करती रहती हूँ कि कब मैं कलाम करूं, कब मेरा लाइव हो, कब मैं जाऊं, क्योंकि एक कलाम मैंने रोज देना होता है। हालेलुया। तो खुदावंद हमारी रूहों को बचाना चाहता है इस संसार से, दुनिया से एक साइड पे लेके आना चाहता है कि आप लोग जाओ, दूर दूर तक जाओ और मेरा शुभ समाचार सबको सुनाओ। तो ये एक जहाज की तरह अब सब लोग तैयार होंगे। खुदावंद अपने सारे लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसका आना बहुत जल्द है। उसके चिन्ह चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। उसका आना चोर की नाई है।
कब वो आ जाएगा। तो इसलिए मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, बुजुर्गों, बच्चों, मैं जो भी मेरा कलाम सुने, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुदावंद, जैसा जैसे चोर आता है, आपको पता चोर कैसे आता है? चोर आता है रात के अंधेरे में। कौन जागा हुआ है, कौन मेरी दुआ में है, कोई दुआ करके सोया है। जो खुदावंद की दुआ करके सोएगा, उसकी हुजूरी में बैठ सोएगा, उसको रात उसके इर्द गिर्द क्या होंगे? स्वर्ग दूत होंगे। और चोर की नाई खुदावंद उसके पास आएगा जिन लोगों को पता, जैसे पतरस वगैरह सोया हुआ था जब खुदावंद को पकड़ने आए थे, कहते अब तुम सोया ही रहे। तो वो चला गया था वहां पर खुदावंद उनके पास, क्योंकि उसका वक्त आ गया था। ऐसे ही खुदावंद ने हमारा आना है। चोर चोरी करता है, इधर देखता है, उधर देखता है, ऊपर देखना भूल जाता है ना? तो कितने दिन वो चोरी करके खा लेगा। लेकिन हमारा जो खुदावंद कहता है, चोर की नाई कहता मैं आऊंगा, तो खुदावंद ने हमें, हमारे में जो फल है, वो फल उस टाइम ताजे होने चाहिए, बरकरार होने चाहिए, तभी हमें वो साथ हमें ले जाएगा। दुल्हन हम उसकी तैयार है, वो हमारा दुल्हा है। आज मेरे को किसी ने बोला कि सिस्टर जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मैं करो। तो कोई शादीशुदी का ही मसला था। मैंने उसको साफ से कहते आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। मैं कहते कोई ऐसी बात नहीं है, शादीशुदी का कोई नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ना किसी की दुल्हन बनूंगी। मेरा दूल्हा तो मेरा, वो मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। मैं मेरा दुल्हा, वो मेरा दूल्हा है, मैं उसकी दुल्हन है। हाँ, मैं उसको गाइड जरूर करूंगी, जो उसमें सोच है ना कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, तो मतलब कि मैं रहूंगा जो कुछ, मैं रहे, मेरे को नंबर भी दो, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ बात भी करे, मैं अपने लाइव भेजूंगी, और देखना लाइव में करते करते वो खुदावंद में बदल जाएगा। हालेलुया। अगर मैं और कोई होती तो कहते कौन होता मेरा नंबर लेने वाला, क्या ऐसा है? हम संसारिक नहीं, हम आत्मिक है ना? जब किसी की सोच देखे ना, किसी की सोच गलत होती है, तो हम खुदा के कलाम के साथ उसकी सोच को सही कर दें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने देखो हमारे लिए कितने गाल पे उधर थप्पड़ खाए, थूका गया, लानतें दी गई, यहूदियों का राजा लिखा गया कितनी बड़ी फट्टी के ऊपर, कितनी बेदर्दी से खुदावंद को मारा था। सबको माफ करने वाला खुदा है। तो हम किसी को बिना बात पे गए हम किसी के साथ लड़ाई करें? हमने तो उन लोगों को माफ कर दिया जो खुदावंद कहता तू माफ करेगी तो मैं करूंगा। मैंने खुदावंद से मैंने बोलती थी, खुदावंद मैं माफ करने वाला मेरा दिल नहीं है, लेकिन आप मेरा बनाओ, मैं माफ करना, आप मेरे को सिखाओ। मैं माफ करना चाहती हूँ उन लोगों को, मेरे दिल को ना पत्थर का नहीं, मेरे दिल को मांस का कर दो अपने कलाम के अनुसार। तो खुदावंद ने अपने कलाम के अनुसार मेरे दिल को मोम किया, और मैं उसी दिल को लेके बैठी हूँ। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो, उसकी उसकी हजूरी सदा हमारे बीच में बनी रहे। हालेलुया। तो इस कलाम को मैं, खुदावंद अब कहता कि जो उसके बुलाए हुए है ना, तो वो चुने हुए में से आ जाएंगे, और उसको खुदावंद इस्तेमाल भी करना जानता है। जो खुदावंद में विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो खुदावंद को पता है जी अब मेरे ऊपर विश्वास रखना शुरू हो गया, तो अब मैं इसको अपने अपने चलाए चलाऊंगा। चलेगा वो जैसे मैं चलाई चलती हूँ। मैं 24 आवर आत्मिक रहती हूँ। मैं संसार में बिल्कुल नहीं हूँ, कोई हरकतें नहीं, मेरा कोई किसी के साथ उठना बैठना चलना फिरना नहीं है, किसी के साथ मेरा लिंक नहीं। अगर मेरे को कोई फोन भी करेगा तो मेरे को खुदावंद के कलाम वाले करेगा कोई, खुदा में कि हमारी दुआ कर दो बस, और कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए खुदावंद के पास हमें आगे उसके पास जाना पड़ेगा, उसके चरणों में जाना पड़ेगा। कलाम के अनुसार स्वर्ग उसका सिंहासन है, जे धरती जो है उसके पांव की चौकी है। हम सदा उसके चरणों में बैठे रहें, बाइबल खोलें, बाइबल के कलाम को याद रखें। सारा दिन बाइबल नहीं खोलने की जरूरत है, खुदावंद की प्रस्तिश करो। प्रस्तिश के सॉन्ग ऐसे हैं जिसमें खुदावंद है, जिसमें खुदावंद ने जो जो किया हमारे लिए, बहुत कुछ किया। और खुदावंद की रिकॉर्डिंग ऐसी है कि जो खुदावंद खुद ही उस प्रस्तिश में आ जाता है, जैसे दाऊद करता था। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि सब लोग मेरा जे मैसेज जरूर सुनेंगे जो खुदावंद की ओर से आया है। तो खुदावंद आपको ब्लेस्ड करे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आपको ब्लेस्ड करे, पूरी कलीसिया को, जो जो भी सुने उनको मेरे खुदावंद उनके होठों को छुए, उनके दिल को दिमाग को छुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।